रीवा शहर के बिछिया पुल के बगल में बनी बादशाही मस्जिद एक अलग इतिहास है। लगभग 263 साल पहले मुगल सैनिकों के नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद का निर्माण कराया गया था। साथ ही रीवा में ताजिए की शुरुआत कब और कहां हुई, आइए जानते हैं इसकी कहानी। हम आपको बता दें कि आज से लगभग 263 साल पहले रीवा की बिछिया नदी के किनारे मुगल सैनिकों ने अपना पड़ाव डाल दिया था। वजह थी उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम की कोलकाता में लॉर्ड क्लाइव से पराजय। उसने अपनी रानी को, जो उस समय गर्भवती थी, महफूज जगह में भेजने का निर्णय लिया। वो जगह थी बघेलखंड रियासत की रीवा। रीवा में उस समय राजा अजीत सिंह का शासन था। राजा अजीत सिंह ने मुगल महारानी को सुरक्षा के मद्देनजर रीवा से 20 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर की कोठी में रखा था, जहां पर अकबर द्वितीय का जन्म हुआ। मुकुंदपुर में जाने का एकमात्र रास्ता बिछिया नदी को पार करके जाता था। नदी के किनारे मुगल सैनिकों ने अपना पड़ाव डाला। यहीं पर रीवा रियासत के सबसे वफादार पठानों की बस्ती थी, जो कि रीवा जिले की सुरक्षा चौकी का भी काम करती थी। ये तय हुआ मुगल महारानी तक पहुंचने के लिए अंग्रेजों को रीवा के सैनिकों के साथ मुगल सैनिकों से भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही नदी का किनारा तीसरे सुरक्षा बेड़े के रूप में मौजूद रहेगा। मुगल महारानी सुरक्षित रहेंगी। मुगल सैनिकों ने इस जगह पर 10 माह से ज्यादा का वक्त बिताया। जब मुकुंदपुर में अकबर द्वितीय का जन्म नहीं हो गया, तब तक वो यहीं पर रहे। यहाँ पर उन्होंने अपने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का निर्माण कराया, जो बदलते वक्त के साथ अब अपना स्वरूप भी बदल चुका है। ये मस्जिद का इतिहास जो है 1727 में जो है इसका 57 में जो इसका जो है वो संग बुनियाद रखी गई। और ये मस्जिद जो है 263 साल पुरानी है। इस मस्जिद को जब बनाया गया तो इसमें 50 नमाज पढ़ने वाले आदमी आ सकते थे। और उस वक्त के साथ साथ समय बदलता गया और आगे बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई मोहल्ले की, तो बीच में इसमें मस्जिद में दिक्कतें आने लगी। नमाजियों की तादाद इतनी होती थी कि जगह नहीं रह जाती थी। तो इस मस्जिद को जो है 2017 में जो है इसको शहीद किया गया, पुरानी मस्जिद को, और नई मस्जिद बनाई गई। जो आज आप देख रहे हैं वो इसका जो है बड़ा रूप है। कम से कम इसमें 1000-1500 आदमी जो है आ सकते हैं, मस्जिद नमाज पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी देखा गया कि बादशाही ईदगाह भी इसके बगल से जस्ट लगा हुआ है। तो ईदगाह में इसलिए भी इस मस्जिद को बड़ा किया गया कि कल जो है अगर बारिश होती है या कुछ होता है आगे चल के कभी किसी महीने में ईद और बकरीद में, तो बादशाही ईदगाह की नमाज जो है बादशाही मस्जिद में ही अदा की जा सके और हो जाएगी इसमें। इस लिहाज से भी इस मस्जिद को बड़ा बनाया गया। और इसीलिए जो है बादशाही मस्जिद में जो है ईदगाह और मस्जिद दोनों का जो है कम्बिनेशन ऐसा किया गया कि ताकि जो है दोनों चीज़ें हो सके। अगर मान लीजिए मस्जिद में नमाज हो गई तो कोई बात नहीं है, अगर ईदगाह में नहीं हो पाती तो मस्जिद में हो जाएगी नमाज ईद। लेकिन आज भी इसे बादशाही मस्जिद कहा जाता है। मुगल सैनिकों ने तत्कालीन रीवा राजा अजीत सिंह से मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त मांगी, जिसके लिए राजा अजीत सिंह ने 33 रुपये 3 आने पैसे मुहर्रम के ताजिए के लिए जुलूस के लिए मुकर्रर किया था, जो सिलसिला 263 सालों से आज भी बरकरार है। मुहर्रम के जुलूस में इस बादशाही मस्जिद की बनी ताजिया आज भी सबसे आगे निकलती है। उस दौर में इमली के 7 पेड़ लगे हुए थे। इनमें से 2 पेड़ आज भी वहाँ मौजूद हैं, जो 300 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इसी मस्जिद के पास ही हजरत शुक्र शाह नाम के संत थे, उनकी भी मजार यहाँ पर बनी हुई है। इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम पर नज़दीक से नज़र रखने वाले, इतिहास के जानने वाले असद खान से हमने खास मुलाकात की और उनकी नज़र में इस इलाके का क्या महत्व है और उस ज़माने में उसका क्या महत्व था। प्रस्तुत है असद खान, वरिष्ठ इतिहासकार, बिछिया से प्राप्त जानकारी के अंश। दरअसल बादशाही मस्जिद के इतिहास में जाने से पहले इसके हमें बैकग्राउंड इतिहास पे जाना पड़ेगा कि इसका बादशाही नाम क्यों पड़ा। दरअसल 1758 में मुग़ल बादशाह शाह आलम जी उर्फ अली गौहर, जो कलकत्ते में लॉर्ड क्लाइव से हार गया था, और उस वक्त उसकी बेगम मुबारक महल गर्भवती थी जो उसके साथ थी। तो इस हालत में कि अपनी बेगम को एक सुरक्षित जगह पे, एक पनाह में हम रखें, सुरक्षित जगह में रखें और फिर हम जंग की तैयारी में जाएं, तो मुग़ल बादशाह शाह आलम मनोगामा तक आया और अपने रीवा महाराजा, अपने दोस्त को पैगाम भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ और आपके पनाह में, आपकी हिफाजत में मैं अपनी बेगम को छोड़ के जा रहा हूँ, आप उसकी हिफाजत करिए। चुनांचे महाराजा अजीत सिंह 1758 में ये मनगामा तक गए और बेगम मुबारक महल को लेकर आए। और मुबारक महल को तो मुकुंदपुर में रख दिया
जो मुकुंदपुर में एक गढ़ी बनी हुई थी वहाँ पर रखा। लेकिन जो उसके लमाजमे के जो सैनिक आए, मुग़ल सैनिक आए, वो इस मैदान पे रहे। जो ये मैदान पे हम खड़े हुए हैं, इसी मैदान पर सैनिक रहे। उन सैनिकों को नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद की ज़रूरत थी। तो इसी जगह पे जो ये मौजूदा मस्जिद बनी हुई है, ये आज बनी है मस्जिद 2 साल पहले बनी है। लेकिन इसी जगह पर एक पुरानी मस्जिद थी, एक छोटी मस्जिद थी। उस मस्जिद को बादशाही मस्जिद कहा जाने लगा उस दौर से। अब महाराजा अजीत सिंह ले आए यहाँ पर। अच्छा, सैनिकों को उसी दौरान ज़रूरत पड़ी ताज़िया निकालने की, चूँकि मुहर्रम का वक्त पड़ा। तो उन्होंने महाराजा अजीत सिंह को पैगाम भेजा, हुजूर हम लोग ताज़िया निकालना चाहते हैं, मुहर्रम का जुलूस निकालना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो 33 रुपये 3 पाई महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर पैसा दिया और इसी जगह से शाही ताज़िया निकलने लगी, जिसका नशिस्त अव्वल था और सभी ताज़ियों में उसका अव्वल दर्जा था और उसके पीछे पूरी ताज़िया निकला करती थी, वो इसी जगह से। और आज भी इसी जगह से और किला से पैसा आता है, तो उसी से वो शाही ताज़िया बनती है। इमली के पेड़ लगे हैं और ये जो मैदान में आपको इमली के दरख्त दिख रहे हैं, यहाँ पर 7 इमली के दरख्त थे, जिसमें से 2 बचे हैं और बाकी गिर गए हैं। इन्हीं के छायों में मुग़ल सैनिक रहे, उनके टेंट तंबू थे लगे हुए थे। और उस दौरान कुछ सैनिक यहाँ मरे भी, अपनी बीमारी से नॉर्मल मौत हुई, तो उनको कुछ सैनिकों के यहाँ दफनाया भी गया था इसी जगह पे। कुछ सैनिकों को तो उनकी कुछ पुरानी कब्रें पहले मिली हैं, दफनाया गया था। लगभग कितनी पुरानी? और उसके बाद जो है, जब वो बादशाह शाह आलम के शहजादा पैदा हुआ मुकुंदपुर में, तो उसको गुजारे के लिए महाराजा अजीत सिंह ने मुकुंदपुर परगने की आमदनी लिख दी थी पूरी। और उस आमदनी को रीवा महाराजा अजीत सिंह से जो शुरू हुई, वो महाराजा रघुराज सिंह तक भेजते रहे वहाँ मुग़ल सैनिकों को। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र।